आपस में खूब कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों जो है वो उनका वहीं पे गला घोंट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरीज है उस पर कहानियाँ सुन रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि पूरी कहानी सुनना, ताकि आपको जो है वो पूरी कहानी का पता चले कि कहानी आखिर क्या है। अंत तक कहानी सुनना। आज की कहानी जो है बहुत ज़्यादा अनोखी है, जिसमें लड़के लड़कियां आपस में ऐसे संबंध बना लेते हैं कि उनको ये भी पता नहीं रहता कि लड़का है या लड़की है, और उसके चलते जो है वो उन लोगों के जो है वो आगे जान तक चली जाती है। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं यूपी के मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ बुलंदशहर में आम के बगीचे में जो है वो दो शव पुलिस को मिले। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और तो पुलिस आती है। पुलिस पूरी तहकीकात करती है। तो जब पुलिस तहकीकात करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो दो शव हैं ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के पांची गांव स्थित आम के बगीचे में ये दो शव मिले हैं। और ये दो शव जो हैं वो एक दीपक का है, और दीपक जिसका घर में जिसको मोंटी भी बोलते हैं, और एक मनोज का है। दीपक और मनोज जो है वो आपस में दोस्त थे, और दीपक और मनोज स्टेज के कार्यक्रमों में लड़की बन करके हिस्सा लेते थे और पैसे कमाया करते थे। इन दोनों का यही काम था कि लड़के की इनकी शरीर था, लेकिन ये जो खुद को लड़की बना देते थे और लड़की बन करके स्टेज के ऊपर डांस करते थे और लोगों का दिल जो है वो लुभाया करते थे। लोग जो है वो उनको खूब पैसे लुटाते थे और इससे ही उनका गुजारा चलता था। अब एक बार क्या होता है कि दोनों एक प्रोग्राम में गए हुए होते हैं। दीपक और मनोज की जो है वो मुलाकात अंकुश और नवीन से हो जाती है। अंकुश और नवीन से दीपक की मुलाकात हो जाती है। चारों में आपस में बातचीत होने लगती है, और बातचीत ऐसे इस कदर आगे बढ़ जाती है कि एक दूसरे का नंबर दे देते हैं और आपस में खूब दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, दोस्ती इनकी आपस में इतनी होती है कि दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इनको कुछ पता नहीं चलता। मतलब लड़कों को लड़कों से प्यार हो जाता है, लड़कों को लड़कों के साथ ही प्यार हो जाता है। दो लड़के हैं और दूसरे साइड भी दो लड़के हैं। दीपक का जो है वो अंकुश के साथ लव अफेयर चल पड़ता है, और मनोज का जो है वो नवीन के साथ लव अफेयर चल पड़ता है, और इन दो चारों के आपस में संबंध बन जाते हैं। चारों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और समय आगे बढ़ता चला जाता है। काफ़ी आपस में मिलने जुलने लगते हैं, घर से बाहर घूमने जाते हैं और आपस में फ़ोटो भी खींचते हैं, वीडियो भी खींचते हैं, और प्रेम पूर्वक आपस में जैसे लड़का लड़की आपस में बातें करते हैं वैसे ही लड़के लड़के जो वो आपस में बातें करते हैं, अपना संबंध बनाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि अंकुश का जो है वो रिश्ता तय हो जाता है। अंकुश का जो है वो घर वाले रिश्ता तय कर देते हैं, लड़की देख करके उसका रिश्ता तय कर देते। अब क्या होता है कि अंकुश जो है वो दीपक से दूरी बनाने लग जाता है, क्योंकि अब इस साइड उसका रिश्ता तय हो गया है लड़की के साथ, तो वो दीपक के साथ जो है वो दूरी बनाना तय कर देता है। और नवीन भी जो है वो मनोज के साथ दूरियां बनाना तय कर देता है। नवीन जो है वो मनोज के साथ मिलना नहीं चाहता है और बिल्कुल भी उससे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन उधर दीपक और मनोज को ये बातें बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि वो उनके साथ समलैंगिक रिश्ते में थे और आपस में बॉयफ्रेंड थे, तो प्रेमी थे। चारों लड़के आपस में प्रेमी थे, तो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। लेकिन अंकुश जो है वो दीपक से और मनोज से दूरी बनाने लग गया। अब उधर नवीन ने भी यही किया कि नवीन भी जो है वो
अंकुश और नवीन, दीपक और मनोज दोनों से जो है वो दूरी बनाने लग गए। अब एक दिन क्या होता है कि दीपक और मनोज को अंकुश और नवीन खरखौदा थाना, मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के पांची गांव स्थित आम के बाग में मिलने के लिए बुलाते हैं। और दीपक और मनोज जो है वो दोनों खुश होकर के उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। और जब वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं तो आम के बगीचे में चारों दोस्त बैठ जाते हैं और काफ़ी आपस में कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी आगे बढ़ जाते हैं कि अंकुश और नवीन, अंकुश दीपक का गला घोट देता है और नवीन जो है वो मनोज का गला घोट देता है। और इतनी जोर से वो गले को घोटते हैं कि उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और दीपक और मनोज जो मृत अवस्था में चले गए हैं, मतलब उनका शरीर खत्म हो चुका है, मर चुके हैं। और अंकुश और नवीन वहाँ से एकदम भाग जाते हैं। आम का बगीचा है और ये लोग जो हैं वो दोनों वहाँ से भाग गए हैं। अब वहाँ से राह से आते जाते हुए जो लोग देखते हैं कि वहाँ पे दो लड़के जो हैं वो पड़े हुए हैं, लावारिस हालत में उनके शव पड़े हुए हैं। और दूर से ही देखने में पता चल रहा था कि ये मृत हैं। उसके बाद क्या होता है कि लोग जो हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मेरठ की पुलिस जो है वो वहाँ पे खरखौदा थाना क्षेत्र की पुलिस जो है वो मेरठ की वहाँ पे आती है और देखती है कि वहाँ पे दो युवक जो है वो आम के बीच में पड़े हुए हैं। पुलिस उनको उठा लेती है और वो उनकी हॉस्पिटल ले जाती है। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में बताया जाता है कि उनकी मृत्यु काफ़ी टाइम पहले गला घोट देने से हो चुकी है। अब गले में जो है उनके निशान भी पड़े हुए थे। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेज देती है। अब जांच जो है वो पुलिस करना शुरू करती है कि ये कौन है और कहाँ से है। अब उनके वहाँ पे मोबाइल नंबर भी नहीं होते हैं और लेकिन आसपास के लोग जो हैं वो उनमें से कई लोग उनको पहचानते थे कि ये लोग जो हैं, ये लड़के जो हैं वो ये लड़कियों के वेश में बन कर के स्टेज पे डांस किया करते थे। अब जहाँ पर इन लोगों ने डांस किया था पुलिस वहाँ जाती है, उस स्टेज का पता करती है और स्टेज के जो मालिक होते हैं उनसे इन्फॉर्म करती है। स्टेज के मालिक जो होते हैं उनसे इन्फॉर्म की जाती है और इनके जो है वहाँ से मोबाइल नंबर पता चल जाते हैं। पुलिस इनके मोबाइल नंबर पता करती है और इनके नंबर को ट्रेस करती है, चेक करती है। तो वहाँ पे जो है वो उनके नंबर बार बार एक ही नंबर पे बहुत ज़्यादा कॉल हुई होती है जो कि अंकुश और नवीन के होते हैं। अब पुलिस जो है वो इन नंबरों को कॉल करती है और उनको वहीं पे जाकर के दबोच लेती है, अंकुश और नवीन को। अब जब पुलिस के हाथ में अंकुश और नवीन लग चुके हैं तो पुलिस उनसे पूरी तहकीकात करती है, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। तो अंकुश जो है वो और नवीन के बयान कुछ इस तरीके से सामने आते हैं कि अंकुश बताता है कि उनके काफ़ी टाइम पहले से आपस में प्रेम प्रसंग चल रहे थे और उनकी मुलाकात एक स्टेज शो के दौरान हुई थी, जिससे उनके एक दूसरे को वो पसंद आ गए और उन्होंने एक दूसरे का नंबर लिया और बातचीत होने लगी। और बातचीत इस कदर हो गई कि उनका काफ़ी प्रेम प्रसंग काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो गया। अब जब इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया तो कुछ वक्त के बाद जो है वो अंकुश के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। अब अंकुश को घबरा गया कि उसका रिश्ता जो है वो तय हो गया है, लेकिन वो जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब दीपक को पीछा छुड़वाने के लिए अंकुश और नवीन ने आपस में एक साजिश रची कि इनको आम के बगीचे में बुलाएंगे और उनको वहीं पे मार देंगे। अब अंकुश और नवीन ने उनको ये भी बताया कि उन्होंने जो है वो अपने मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियो भी ले लिए थे और फोटो भी ले लिए थे दीपक और मनोज ने, और वो बार बार ब्लैकमेल करके हमें धमकी दे रहे थे कि अगर उन्होंने उनसे शादी नहीं की तो इन वीडियो को जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। और उन्होंने बदनामी के डर से जो है वो और घर वालों के डर से जो है वो दोनों का गला घोट करके आम के बगीचे में हत्या कर दी। अब जब अंकुश और नवीन इस कहानी को पुलिस को बताते हैं तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि चारों लड़कों के आपस में समलैंगिक संबंध होने की वजह से दो लड़कों ने अपने प्रेमी लड़कों की हत्या कर दी है। अब क्या था कि दीपक और मनोज के घर में भी इन्फॉर्म किया जाता है और उनके घरों में काफ़ी रोना पीटना पड़ जाता है और वो चाहते हैं कि अंकुश और नवीन जो है वो उम्र कैद की उनको सजा दी जाए। और अब पुलिस ने जो है वो अंकुश और नवीन को अरेस्ट कर लिया है और उनको जेल में डाल दिया है।
दोस्तों आज की कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि जो भी था इनके बीच में बहुत गलत था और समलैंगिक संबंध के चलते ही इन दोनों की हत्या कर दी। प्रेम प्यार जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है, यह सही बात है, क्योंकि प्रेम तो प्रेम ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की दुनिया में प्रेम प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं रही है और ये जो अवैध संबंध होते हैं इनका कहीं ना कहीं जा कर के बहुत बुरी तरह से इनको अंजाम मिलता है। जो गलत चीज़ें होती हैं वो गलत ही होती हैं। ये हमारे नेचर के खिलाफ है, हमारे प्रकृति के खिलाफ है। और समलैंगिक संबंध जो हैं वो ये बहुत ही गलत हुआ कि आपस में इन चारों के थे और फिर दोनों ने, अगर इनका मान लो अगर इनके समलैंगिक संबंध भी थे और इन्होंने जो है वो एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर इन दोनों की हत्या क्यों की? इन दोनों के साथ रहना चाहिए था। लास्ट में दोस्तों ये पता चलता है कि इनका कोई भी प्रेम प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन थी। अट्रैक्शन के जरिए जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए और बाद में उन लोगों ने उनकी जब बदनामी का दस्ताने लगा तो अंकुश और नवीन ने दीपक और मनोज की हत्या कर ली। इसलिए दोस्तों कहानी से सीख ये मिलती है कि अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो भी कदम उठाए बहुत सोच समझ करके उठाए, क्योंकि आपका एक उठाया हुआ कदम आपकी जान तक ले सकता है। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। मुझे कोई गलती हो गई होगी तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। जय हिंद, जय भारत।